सुप्रभात। शुभ दिवस के साथ आपके सामने आज वॉइस ओवर के संदर्भ में 4 भाषाओं में कुछ सुंदर संस्कृत के श्लोकों के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। आप सभी भी अपने बच्चों को प्रातःकाल इन सुंदर श्लोकों को पढ़ने के लिए अवश्य बोलिए। अब आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अगर वाचन में कोई त्रुटि हो तो कृपया क्षमा करिएगा। सुप्रभातम। शुभ दिवसेन अद्य मया भवतः पुरतः स्वर प्रसंग संदर्भे चतुर्भाषासु केचन सुंदरा संस्कृत श्लोकाः प्रस्तुताः। भवद्भिः सर्वे अपि स्वसन्त्यभ्यः कथितव्यं यत् ते प्रातः काले एतानि सुंदराणि श्लोकानि पठन्तु। इदानीं सर्वेषां पुरतः प्रस्तुत्य पठने किमपि त्रुटिः अस्ति चेत् क्षमस्व। With good morning, auspicious day, today I have presented in front of you some beautiful Sanskrit verses in the 4 language in the context of voiceover. All of you must also tell your children to read these beautiful verses in the morning. Now presenting it in front of all of you. Please forgive me if there is any mistake in reading. सुप्रभात। शुभ दिन के साथ आज रउरा सभे के समक्ष आवाज ओवर के संदर्भ में 4 भाषा में कुछ सुंदर संस्कृत श्लोक प्रस्तुत कैले बानी। रउरा सबे अपना लइकन के भी ई जरूर बताई कि सवेरे ही सुंदर श्लोक पढ़ल जा। अब रउरा सभे के समक्ष पेश करतानी। पढ़े में कोई कौनो गलती होवे तो माफ करी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है जो सृष्टि निर्माता की तरफ परिवर्तन के चक्र को चलाते हैं। गुरु ही विष्णु अर्थात रक्षक है। गुरु ही शिव यानी विध्वंसक है जो कष्टों से दूर कर मार्गदर्शन करते हैं। गुरु ही धरती पर साक्षात परब्रह्मा के रूप में अवतरित हैं, इसलिए गुरु को सादर प्रणाम। गुरु ब्रह्मा हवे जब ब्रह्मांड के रचयिता बदलाव के चक्का चलावेला। गुरु विष्णु यानी रक्षक हवे। गुरु शिव हवे यानी विनाशक जे दुख से मार्गदर्शन करेला। यह गुरु हवे जे परब्रह्म के रूप में धरती पर अवतार ले बड़े। ये से गुरु के परिणाम। द गुरु इज ब्रह्मा who like the creator of the universe drives the wheel of the change. Guru is Vishnu, that is protector. Guru is Shiva, that is destroyer, who guards away from sufferings. It is the Guru who has incarnate on earth in the form of Parabrahma. Therefore, salutations to the Guru. अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। बड़े बुजुर्गों का अभिवादन अर्थात नमस्कार करने वाले और बुजुर्गों की सेवा करने वालों की 4 चीजें हमेशा बढ़ती हैं। ये 4 चीजें हैं आयु, विद्या, यश और बल। इसी वजह से हमेशा वृद्ध और स्वयं से बड़े लोगों की सेवा व सम्मान करना चाहिए। 4 बात हमेशा बड़े लोगन के अभिवादन करे वाला में बढ़ेला। यानी बड़े लोगों के अभिवादन करे वाला और सेवा करे वाला में ये 4 चीज उम्र, सीखल, यश और ताकत। यही कारण से हमेशा बुजुर्ग अपना से बड़े लोगों की सेवा या सम्मान करे के चाहिए। 4 things always increase in those who
those who greets and serves the elders. These the four things are age, learning, fame and strength. For these reasons, one should always serve and respect the elderly and pupil older than oneself. Ayam nijah paro veti गणनाम लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये अपना है, ये दूसरे का है, ऐसा ओछी सोच रखने वाले कहते हैं कि उदार लोगों के लिए पूरी दुनिया एक परिवार है। ये हमार हा, ये केहू औरा के हा, ऐसन क्षुद्र दिमाग वाला लोग कहेला कि उदार लोग खातिर पूरा दुनिया एक परिवार हा। This is ours, this is someone else. Such petty-minded people say that for the liberal people, the whole world is one family. Vidyam dadati vinayam, vinayat yati patratam, patravat dhana apnoti, dhanat dharam tatah shukam। विद्या से विनय अर्थात विवेक व नम्रता मिलती है, विनय से मनुष्य को पात्रता मिलती है यानी पद की योग्यता मिलती है, वही पात्रता व्यक्ति को धन देती है, धन फिर धर्म की ओर व्यक्ति को बढ़ाता और धर्म से सुख मिलता है। इस मतलब हुआ कि जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए विद्या ही मूल आधार है। ज्ञान से विनम्रता यानी विनम्रता आवेला, आदमी के पात्रता मिलेला यानी ओकरा पद से योग्यता मिलेला, जबकि पात्रता से कौनो आदमी के पैसा मिलेला। पैसा तब आदमी के धर्म की ओर ले जाला और ही सुख धर्म से मिलेला। मतलब कि जीवन में कौनो भी चीज के हासिल करे खातिर शिक्षा ही मूल आधार बा। From knowledge comes humility, that is discretions and humility. From humility a man gets eligibility, that is he gets the qualifications of the post, whereas eligibility gives the money to a person. Money then leads a person towards the religion, and happiness comes from the religion. This means that education is the basic foundation to achieve anything in life. Yatha chittam tatha vacho, yatha vachas tatha kriya, चित्ते वाची क्रियायांचम साधुनाम में कूपता। साधु यानी अच्छे व्यक्ति के मन में जो होता है वो वही बात करता है, वचन में जो होता है यानी जैसा बोलना है वैसा ही करना है। इसके मन, वचन और कर्म में हमेशा ही एक रूपता व समानता होती है, इसी को अच्छे व्यक्ति की पहचान माना जाता है। साधु के मतलब बा कि एगो नीमन आदमी के मन में जवन कुछ बा उ सिर्फ बतियावेला। शब्द में जवन कुछ होला ओकर मतलब होला जैसे उ बोलेला वैसे उ करेला। वह लोगों के मन बात करने में हमेशा एक रूपता और समानता रहेला। एकरा के एगो बढ़िया इंसान की पहचान मानल जाला। साधु मीन्स whatever is the mind of the good person, he only talks whatsoever happens in the world, means as he speaks so he does. There is always uniformity and equality in their minds, words and their deeds. This is considered to be the identity of a good person. रूपयौवन सम्पन्नाः विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते दृगंधा इव ईशुका। अच्छा रूप, युवावस्था और उच्च कुल में जन्म लेने मात्र से कुछ नहीं होता। अगर व्यक्ति विद्याहीन हो तो पलाश के फूल के समान हो जाता है, जो दिखता तो सुंदर है लेकिन उसमें कोई खुशबू नहीं होती। अर्थात मनुष्य की असली खुशबू व पहचान विद्या व ज्ञान ही है। नीमन रूप, जवानिया कुछ परिवार में पैदा भइला से कुछ ना होला। आदमी अगर ज्ञानहीन होके तो पलाश फूल जैसन हो जाला, जवन सुंदर लौकेला बाकी ओकरा में कौनो सुगंध ना होके। माने कि आदमी के असली सुगंध पहचान शिक्षा है, ज्ञान है। गुड लुक्स, यूथ एंड बीइंग बोर्न इन ए हाई फैमिली डू नॉट डू एनीथिंग
If a person is without knowledge, he becomes like a palace flowers, which looks beautiful but has no fragrance. That is the real fragrance and identity of man is education and knowledge. षड्दोषा पुरुषेण आतव्या भूतिमीक्षिता निद्रा तद्रा भयं क्रोधः आलस्य दीर्घसूत्रता। 6 अवगुण मनुष्य के लिए पतन की वजह बनते हैं। ये अवगुण हैं नींद, थकान, भय, गुस्सा, आलस्य और कार्य करने की आदत को टालना। 6 दोष आदमी के पतन के कारण बनला। ई दोष बा निद्रा, थकान, भय, क्रोध, आलस्य आ टाल मटोल हवे। 6 demerits become the cause of downfall for man. The demerits are sleep, fatigue, fear, anger, laziness, and procrastination. दुर्जन परिहर्तव्य विद्यालंकृतोसन मणिना भूषितो सर्प किमशो न भयंकर। दुर्जन अर्थात दुष्ट लोग भी अगर बुद्धिमान हों और विद्या प्राप्त कर लें तो भी उनका परित्याग कर देना चाहिए। जैसे मणियुक्त सांप भी भयंकर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि दुष्ट लोग कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, उनकी संगत नहीं करनी चाहिए। दुर्जन के मतलब बा कि दुष्ट लोग के छोड़ दिहल जाए, भले वो बुद्धिमान होके सो आ ज्ञान मिल जावे। जैसे रतन वाला सांप भी उग्र होला, मतलब कि दुष्ट लोग कितनों बुद्धिमान होके वो लोग के संगत ना होके के चाहिए। दुर्जन मीन्स evil people should be the abandoned even if they are intelligent and get knowledge. Just like snakes with the gem is also fires. This means that no matter how intelligent evil people are, one should not associate with them. काम क्रोध अरुस्वाद लोभा सिंगार ही कौतुक ही अति सेवन निद्रा ही विद्यार्थी तजे। इस श्लोक के माध्यम से विद्यार्थियों को 8 चीजों से बचने के लिए कहा गया है। काम, क्रोध, स्वाद, लोभ, श्रृंगार, मनोरंजन, अधिक भोजन और नींद सभी को त्यागना जरूरी है। इस श्लोक के माध्यम से विद्यार्थियों से 8 गो बात से बचे के कहल गई बा। तो काम, क्रोध, स्वाद, लोभ, श्रृंगार, मनोरंजन, अधिक खाए और नींद छोड़ जरूरी बा। Through these verses, the students are being asked to avoid 8 things. It is necessary to give up work, anger, taste, greed, adornment, entertainment, overeating, and sleep. अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। आलस्य करने वालों को ज्ञान नहीं मिलेगा और जिसके पास ज्ञान नहीं उसके पास पैसा भी नहीं, और जिसके पास पैसा नहीं उसके दोस्त भी नहीं बनेंगे। ये आलसी बा ओकरा ज्ञान ना मिली, और जेकरा लगे ज्ञान नहीं खे ओकरा लगे पैसा ना होई, और जेकरा लगे पैसा नहीं खे ओकरा दोस्त ना होई। One who is lazy will not get knowledge, and one who does not have knowledge does not have money, and one who does not have money will not have friends. सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पंथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। हमेशा प्रिय और मन को अच्छा लगने वाला बोलने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन जो आपके हित के बारे में बोले और अप्रिय वचन बोल व सुन सके ऐसे लोग मिलना दुर्लभ है। ऐसा लोग मिलल आसान बा जे हमेशा प्रिय दिल के मन भावन शब्द बोले, बाकी ऐसा लोग मिलल कम होला जे रौरा रुचि के बात करे और प्रिय शब्द बोले सके और सुन सके। It is easy to find people who speak words that are always dear and pleasing to the heart, but it is rare to find such people who speak about your interest and can speak and listen to unpleasant words.
सुलभा पुरुषः राजन् सततं प्रियवादिनम् अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। मीठा मीठा और अच्छा लगने वाला बोलने वाले बहुतायत से मिलते हैं, लेकिन अच्छा न लगने वाला और हित में बोलने वाले और सुनने वाले लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मीठा सुखद वक्ता भरपूर मिलेला, बाकी जेकरा पसंद ना आवे अपक्ष में बोले और सुनन के मिलल बहुते मुश्किल बा। Sweet and pleasant speakers are found in abundance, but those who do not like and speak and listen in favor are very difficult to find. Anadaro bilamasya vemukham nishthura vachanam paschat pascha panchapi दानस्य दूषणानि च। अपमान व अनादर के भाव से दान देना, देर से दान देना, मुंह फेर कर दान देना, कठोर व कटु वचन बोल कर दान देना और दान देने के बाद पछतावा करना, ये सभी 5 बातें दान को पूरी तरह दूषित कर देती हैं। अपमान अनादर से दान कैले, देर से दान कैले, मूड के दान कैले, कठोर और कड़ुआ शब्द बोल के दान कैला और दान कैले के बाद पछताप कैला, ये सब 5 चीज दान के पूरी तरह से दूषित कर देला। डोनेटिंग विद इंसल्ट एंड डिसरिस्पेक्ट, डोनेटिंग लेट, डोनेटिंग बाय टर्निंग अवे, डोनेटिंग बाय स्पीकिंग harsh and bitter words, and repenting after donating, all these 5 things contaminate charity completely. आलस्य ही मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपु नास्तु यद्मसमो बंधु कुर्वाणो नावसीदति। आलस्य ही आदमी की देह का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और परिश्रम सबसे बड़ा दोस्त। परिश्रम करने वाले का कभी नाश या नुकसान नहीं होता। आलस्य आदमी के देह के सबसे बड़ दुश्मन होला और ये मेहनत सबसे बड़ा दोस्त होखेला। मेहनत करे वाला के कबो तबाह ना होके और ना कौनो नुकसान होके। Laziness is the biggest enemy of the man's body and hard work is the biggest friend. One who work hard never get destroyed or harmed. उद्मेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सूक्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कार्य करने से ही सफलता मिलती है, न कि मंसूबे गांठने से। सोते हुए शेर के मुंह में भी हिरण अपने से नहीं आकर घुस जाता। सफलता तो काम कैला से मिलेला, योजना बना के ना। सूतल शेर के मुंह में मृग अपने आप ना घुसेला। Success comes only by working, not by making plans. A deer does not enter the mouth of a sleeping lion by itself. श्लोकार्धने प्रवक्ष्यामि यद्युक्तं गण्डकोटिभिः परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीडनम्। करोड़ों ग्रंथों में जो बात कही गई है वो आधी लाइन मैं कहता हूँ। दूसरों का भला करना ही सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरों को दुख देना सबसे बड़ा पाप। करोड़ों शास्त्र में जौन कईल गईल बा, हम आधा लाइन से कहत बानी। दूसरा के भलाई कईले सबसे बड़ गुण बा और दूसरा के पीड़ा दहिले सबसे बड़ पाप बा। What has been said in the crowds of scriptures I say in the half line, doing good to others is the greatest virtue and giving pain to others is the biggest sin. मूर्खस्य पंचचिह्नानि गर्वे दुर्वर्चनं मुखे अटी चैव विषादी च परोक्तम नैव मन्यते। इस श्लोक में कहा गया कि मूर्खों की 5 पहचान होती है। सबसे पहला अहंकारी होना, दूसरा हमेशा कड़वी बात करना, तीसरी पहचान जिद्दी होना, चौथा हर समय बुरी सी शक्ल बनाए रखना और 5वां दूसरों का कहना न मानना। श्लोक इन सभी 5 चीजों से बचने की प्रेरणा देता है। इस श्लोक में कहल गईल बा कि मूर्खन के 5 गो पहचान होला। पहला तो अहंकारी होखल, दूसरा हमेशा कड़ुआ बोलल, तीसरा जिद्दी होखल, चौथा हर समय खराब चेहरा बनवैले राखल और 5वां दूसरा के बात न सुनल। श्लोक यह सब 5 चीज से बचे के प्रेरणा देला।
It is said in the verses that the fools have the five identity, firstly being arrogant, secondly always speaking bitterly, thirdly being stubborn, fourthly maintaining a bad face all the time, and fifth not listening to what others say. The verses give inspiration to avoid all these five things. Vidya dadati vinayam, vinayadayati patratam, पात्रवत धनयाप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम। पढ़ने लिखने से व्यक्ति विनयशील बनता है और विनय से काबिलियत आती है, काबिलियत से पैसे आने शुरू होते हैं और पैसों से धर्म और फिर सुख मिलता है। पढ़ल लिखला से आदमी विनम्र हो जाला और विनम्रता के साथे क्षमता आवेला, क्षमता से साथे पैसा आवेला और पैसा से धर्म मिलेला और फिर सुख। By reading and writing, the person becomes humble, and with the humility comes ability. With ability, money starts coming. Money gives religion and then happiness. Devo rushte gurustratra, guru rushte na kanchana, guru sastrat guru sastrat na sansaya. देवताओं के रूठ जाने पर गुरु रक्षा करते हैं, तो गुरु रूठ जाए तो उस व्यक्ति के पास कोई नहीं होता। गुरु ही रक्षा करते हैं, गुरु ही रक्षा करते हैं, गुरु ही रक्षा करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर पूरा विश्व और भाग्य भी किसी से विमुख हो जाए तो गुरु की कृपा से सब ठीक हो सकता है। गुरु सभी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं, लेकिन अगर गुरु ही नाराज हो जाए तो कोई अन्य व्यक्ति मदद नहीं कर सकता। देवता लोग के खिसियाला पर गुरु रक्षा करेले, लेकिन गुरु के क्रोध हो गए तो वो आदमी के केहू नहीं खे। गुरु अकेले रक्षा करेले, गुरु अकेले रक्षा करेले, गुरु अकेले रक्षा करेले, एकरा में कौनो संदेह नहीं खे। मतलब कि अगर पूरा दुनिया भाग्य केहू से मुंह मोड़ ले तो वो गुरु के कृपा से सब ठीक हो सकेला। गुरु तमाम कठिनाई दूर के सकतारे, लेकिन गुरु खुद खिसिया गईले तो दोसर केहू मदद ना कर सकेला। The guru protects when the gods get angry, but if the guru gets angry, then that person has no one. Guru alone protects, Guru alone protects, Guru alone protects. There is no doubt about it. This means that even if the whole world and fortune turn away from the someone, everything can be all right with the grace of the Guru. The Guru can remove all difficulties, but if the Guru himself becomes angry, then no one else can help. मूर्खस्य पंचचिह्नानि गर्वो दुर्वो जनम मुखे हठि चैव विषादी च परोक्तम नैव मन्यते। मूर्खों की 5 निशानियां होती हैं। अहंकारी होते हैं, उनके मुंह में हमेशा बुरे शब्द होते हैं। जिद्दी होते हैं, हमेशा बुरी शक्ल बनाए रखते हैं और दूसरों की बात कभी नहीं मानते हैं। मूर्ख के 5 गो निशानी होला, वो घमंडी होला, मुंह में हमेशा खराब शब्द रहेला, जिद्दी होला, हमेशा खराब चेहरा बनवाइले रखेला और दूसरा के बात कबो ना सुनेला। There are 5 signs of the fools. They are arrogant, they always have bad words in their mouth, they are stubborn, they always maintain a bad face and never listen to others. Ayam nijam paro veti गणनाम लघु चेतिशाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। छोटे चित्त यानी छोटे मन वाले लोग हमेशा यही गिनते रहते हैं कि मेरा है वह उसका है, लेकिन उदार चरित तथा बड़े जो मन वाले लोग हैं वो संपूर्ण धरती को अपने परिवार के समान मानते हैं। छोट दिमाग वाला लोग हमेशा गिनत रहेला कि हमार है, ऊ ओकर है, बाकी उदार माने बड़का दिमाग वाला लोग पूरा धरती के अपन परिवार मानेला। People with a small mind always keep counting that this is mine, that is his. But liberal means big-minded people consider the whole earth as their family. काक चेष्टावको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचम लक्षणम। एक विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। कौवे की तरह हमेशा कुछ नया जानने की प्रबल इच्छा, बगुले की तरह ध्यान व एकाग्रता, कुत्ते की जैसी नींद जो एक आहट में भी खुल जाए, अल्पाहारी मतलब आवश्यकता अनुसार खाने वाला और गृह त्यागी। विद्यार्थी के 5 को विशेषता होला।
कौआ के तरह हमेशा कुछ नया सीखे के प्रबल इच्छा राखी। बगुला निहन ध्यान और एकाग्रता। कुकुर नियर सूत जवन आवाज भी खुल जाला। अल्पाहारी के मतलब हो जरूरत के हिसाब से खाए वाला और त्याग करे वाला। There are 5 characteristics of the student. Like a crow, always have a strong desire to learn something new. Attention and concentration like the hero. Sleeps like a dog which opens even at a sound. Alfari means one who eats according to necessary and initiate. न चोरहार्यं न च राजहार्यं न भातृभाज्यं न च भाउरिकारी वये कृते वर्धत्येव नित्यं विद्या धनं सर्वधनं प्रधानम्। एक ऐसा धन जिसे न चोर चुरा कर ले जा सकता है, न ही राजा छीन सकता है, जिसका न भाइयों में बंटवारा हो सकता है, जिसे न संभालना मुश्किल व भारी होता है और जो अधिक खर्च करने पर बढ़ता है वो विद्या है। यह सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धन है। जौना धन के चोर चुरा न सके, जौना के राजा न छीन सके, जौना के भाई बहन में बांटल न जा सके, जौना के संभाले में कठिन भारी होके और जौना बेसी खर्चा से बढ़ जाला, वो ज्ञान है। ई सब धन में सबसे बढ़िया बा। A wealth that cannot be stolen away by a thief, that cannot be snatched away by the king, that cannot be divided among brothers, that is difficult and heavy to handle, and that increases with the excessive expenditure is knowledge. It is the best of all wealth. Antimah na nyuntamah bhavadhabhya sarvabhya mam hridayat बहु बहु धन्यवाद सर्वे स्वस्था सुखिनः भवन्तु। अंतिम कम से कम नहीं, आप सभी का तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ व्यस्त एवं मस्त रहिए। रौरा सभी के दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। रौरा सभी स्वस्थ व्यस्त और खुश रही। Last not the least, many thanks to all of you. From the bottom of my heart, may all of you stay healthy and happy. Thank you.